दोस्तों, कई राजनीतिक दल, खास तौर पे कांग्रेस, उसकी इच्छा है कि जो नेपाल में हुआ जनजी आंदोलन, ऐसा आंदोलन भारत में भी कर दिया जाए। कांग्रेस को अच्छे से पता है कि मोदी को आप चुनाव में नहीं हरा सकते और इसीलिए षड्यंत्र करके किसी तरह मोदी को तख्ता पलट करेंगे। कई कांग्रेसी नेताओं के बयान आए, प्रवक्ताओं के बयान आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि मोदी सरकार को हम 6 महीने में गिर जाएगी, फिर हमारी सरकार आएगी। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार 2029 तक के लिए जनता ने चुनी है, तो ये 6 महीने में सरकार कैसे गिर सकती है? तो एक ही जवाब सामने आया जब नेपाल की घटना हुई कि इनको लगता है कि जो नेपाल में हुआ वो ये भारत में भी कर सकते हैं। हमने देखा लद्दाख में अभी इसी तरह का आंदोलन किया गया, सरकारी प्रॉपर्टी पर हमला हुआ, सेना पर हमला हुआ और उसके बदले में 4 लोगों की मौत हुई। अब उस आंदोलन के जरिए आप देखिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक बहुत अच्छे थे, फिर उनके पक्ष में पूरी कांग्रेस खड़ी है। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये इनपुट्स मिले होंगे, या तो दिल्ली पुलिस की तैयारी अब इस बात को देखते हुए है कि भाई दिल्ली में भी यदि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि देश की राजधानी है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लद्दाख की घटना के बाद छोटा सा प्रदर्शन किया भी, ये बात अलग है कि 10-20 लोग इकट्ठे हुए, लेकिन सौरभ भारद्वाज और बाकी नेता वहां इकट्ठे हुए, तो एक अंदेशा है कि दिल्ली में भी ये बवाल कर सकते हैं। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की है और दिल्ली पुलिस ने इन आंदोलनों को देखते हुए कि ये कर सकते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग चल रही है लगातार, और यह तैयारी की जा रही है कि यदि दिल्ली में इस तरह का कोई आंदोलन करने का प्रयास किया गया, जिसकी संभावना दिख रही है, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। अगर हम देखते हैं कई बार विदेशों में प्रदर्शन जो चलता है, पुलिस सख्ती से पेश आती है और कतई उनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे गैस छोड़नी हो। फिर आजकल मैं देख रहा हूं, आजकल तो जर्मनी की एक पुलिस को देख रहा था, उनके हाथ में एक छोटा सा सिलेंडर था, शायद मिर्ची पाउडर भरा होगा। तो जो आंदोलन करने की कोशिश जेनजी टाइप के लोग कर रहे थे, उनके मुंह पे वो मिर्ची का पाउडर स्प्रे कर दिया गया, ना किसी को चोट पहुंची और आंदोलनकारी तितर बितर हुए। इसी तरह दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अब इस पर मंथन कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त हैं सतीश गोलचा, उन्होंने सभी यूनिटों को इस मामले में अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटेलिजेंस यूनिट, ऑपरेशन यूनिट, दिल्ली पुलिस, आर्म्स पुलिस दिल्ली की, इन सबको। और एक तरह से सर्वे किया जा रहा है कि जो नेपाल में हुआ वो किस तरह से हुआ। देखा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप में युवाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए मीडियम बनाया गया, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल को भी एक्टिव किया है। ड्रोन सर्विलांस भी रखा जाएगा, क्योंकि यह भी देखा गया कि बहुत सारे लोग गली मोहल्ले में इकट्ठे थे और उनके हाथों में पत्थर थे, रोड थी, डंडे थे, जिससे उन्होंने हमले किए हैं। तो ड्रोन की टीम भी तैयार की गई है, निगरानी रखने के लिए भी और उस तैयारी के हिसाब से भी। तो जो ये दिल्ली का अभी मामला है, आप देखते हैं जब त्योहारों का मौसम आता है तो बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली में होती है, कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में कोई वारदात को अंजाम दे। हमने देखा है हर साल पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि दिल्ली में कोई ना कोई ऐसा हादसा कर दिया जाए। मोदी सरकार जब नहीं थी तब तो हम देखते थे कि हर दीपावली पर किस तरह से बम विस्फोट और ये जगह जगह घटनाएं होती थी। मोदी के आने के बाद पुलिस को, सेना को फ्री हैंड दिया गया, इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की गई। तो आप देखेंगे दिल्ली पुलिस पहले ही कुछ इस तरह से अलर्ट रहती है कि घटना होने के पहले घटना करने वाले, चाहे आतंकवादी हो या उनके आका, उनको गिरफ्तार करती है। पहली मीटिंग हुई थी, उसका मुद्दा था जो एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के बैगेजेस वगैरह में चोरी होती हैं, या फिर वहाँ की जो सुरक्षा के नॉर्म्स हैं उन पर फोकस करा गया था। आज की जो मीटिंग रखी गई थी, ये जितने भी हमारे एरो सिटी में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और होटल्स हैं, इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बुलाया गया था, और मकसद ये था कि अभी तो फेस्टिव सीज़न है, तो अभी तो विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे अलग भी
यहाँ पर वीकेंड पे बहुत सारे लोग हैं जो इधर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में आते हैं, और उस दौरान सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं उनका ठीक से अनुपालन हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या इसको एम्फेसाइज करने के लिए आज की मीटिंग रखी हुई थी। साथ ही साथ जितने भी CSOs आए थे इनको बताया गया है कि अपना जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों ने रखे हुए हैं या हाउस कीपिंग स्टाफ रखे हुए हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड, ऑल ऑफ देम शुड बी well trained in the security equipments which are being used by the hotels. All of them should be aware of the protocols that need to be followed during the evacuation and checking. तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन सभी को बुलाकर और सेंसिटाइज करा गया है। All of them have assured us that they will make sure that all the norms are followed, and whatever changes or improvements are necessary, they'll be assessing for their hotels and they'll be implementing those improvements. इस बार भी इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव हैं, देखेंगे दिल्ली पुलिस जल्द ही, देखना आप, दिवाली से पहले कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्शन करेगी। लेकिन इसके पहले जो तैयारियां की गई हैं वो साफ बता दी गई हैं। जो दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, उन्होंने कहा है कि हमने सभी यूनिट को एक्टिव करने के लिए कहा गया है, मॉक ड्रिल की जा रही हैं, और मॉक ड्रिल के अलावा जो DCP हैं उनको भी कहा गया है कि अपने अपने एरिया में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और उस हाई अलर्ट में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जो भी कोई इस तरह के एरिया हैं उसमें मॉक ड्रिल की जा रही है। अभी तक एक मॉक ड्रिल हुई है जिसमें 170 पुलिस कर्मियों ने अभ्यास में भाग लिया, और इस मॉक ड्रिल में देखा गया कि यदि भीड़ के अंदर कोई भगदड़ मच जाए, अफवाह फैला दे, तो उसको कैसे निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस की जो यूनिट्स हैं उसमें DCP को आदेश दिए गए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूची बनाई जाए और उनकी गिरफ्तारी समय रहते की जाए। इस मामले में कुछ दिनों पहले भी जो DCP हैं उन्होंने एक्शन लिया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने जो है जो वांटेड अपराधी हैं उनकी तलाश जारी की, इंटेलिजेंस को एक्टिव किया और उस मामले में एक्टिव करके गिरफ्तारियां करनी शुरू की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में मीडिया में क्या कहा, आप खुद सुनिए। दिल्ली पुलिस की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए ये जो पेट्रोलिंग हमने लॉन्च की है, इसमें जैगुआर पेट्रोलिंग, झांसी पेट्रोलिंग के नाम से, इसमें हमारी करीब 90 बाइक्स हैं, जिसमें 75 मेल्स हैं जो मोटरसाइकिल पे हैं, 15 स्कूटी पे हमारी वुमेन ऑफिसर हैं। तो सेंट्रल रेंज की तरफ से ये एक नई शुरुआत की है जॉइंट CP मधुर वर्मा ने, और DCP सेंट्रल नितिन और DCP नॉर्थ राजा ने प्लान बनाया। और इससे क्या होगा कि 2 शिफ्ट में डे नाइट 24 आवर जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के मेन रूट्स हैं उस पर पेट्रोलिंग होगी। जो सस्पिशियस संदेहजनक व्यक्ति होंगे उनकी पूछताछ होगी। कहीं पे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, जैसा लगता है कि स्नैचर हो सकता है या इस तरह का क्रिमिनल हो सकता है, उसको वहीं पे पूछताछ की जाएगी। साथ ही जब पेट्रोलिंग करेंगे तो महिला कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं उन पे खास तौर पे निगरानी होगी, कोई ईव टीजिंग या छेड़छाड़ की वारदात ना हो। रात में भी ये सब पेट्रोलिंग करेंगे, कोई चोर, ऑटो लिफ्टर या उस तरह के बर्गलर वगैरह को पूछताछ करेंगे। कुल मिला के इससे हमारी जो प्रेजेंस और विजिबिलिटी है उसमें कई गुना वृद्धि होगी। और जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त महोदय चाह रहे थे कि हमारी रीच भी बढ़े, हमारे लोग 24 घंटे नजर आए गलियों में, सड़कों पे, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। और जब ये सामूहिक पेट्रोलिंग होती है तो इससे एक समाज में जो सिक्योरिटी की भावना वो भी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी दूर होती है। तो ये सारे लक्ष्य हमारे इस पेट्रोलिंग स्कीम के तहत अचीव करने की हमारी ये ऑब्जेक्टिव रहे। सर, क्या इसे पेट्रोलिंग को और डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी चल रही है, अलग अलग रूप में चल रही है। लेकिन ये जो जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप में इसको किया गया है सिस्टमेटिक मैनर में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस पे विचार किया जा रहा है और जल्दी वहाँ पे भी है। तो सर, ये पेट्रोलिंग के लिए जो फोर्स अभी अवेलेबल है पहले से वही रहेगी या फिर और ज्यादा फोर्स बढ़ाई जा सकती है? ये फोर्स, इसमें खास बात यही है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्स है उसी को हमने यूटिलाइज किया है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है।
उसी की ड्यूटीज को थोड़ा सा इसमें ट्वीक किया गया और हमारे जो लोग हैं वो और ज़्यादा ड्यूटी आवर करके जनता में एक सुरक्षा की भावना प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। सुना आपने, पुलिस के अधिकारी खुद बता रहे हैं कि हम जो है ऐसे एरिया में पहले से एक्टिव है और जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर हमें पहले से आशंका है, कोई बवाल कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, उनको ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और ऐसी कोई घटना, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए त्योहारों के इस मौसम में। इसके लिए जो पुलिस के लोग हैं उनको एक्टिव करके ये देखा जा रहा है कि भाई कहीं एरिया में एक साथ कोई भीड़ तो इकट्ठी नहीं हो रही है। बरेली में एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि वहां बाहर से लोगों को बुलाया गया दंगा फसाद करने के लिए। पश्चिम बंगाल से, बिहार से लोगों को बुलाया गया। बहुत सारे लोग ट्रेन से आए, कुछ बस से आए। तो देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पूरे भारत से लोग आते हैं। डेली लाखों लोग बस से ट्रेवल करते हैं, लाखों लोग अपने निजी वाहनों से दिल्ली के अंदर आते हैं नौकरी, अपना रोजगार करने के लिए। तो ऐसे में सर्विलांस का बहुत कठिन काम है। कैसे पता लगाएं कि ये नौकरी करने आ रहे हैं या दंगा करने आ रहे हैं। और इसीलिए इस चुनौती के होते हुए दिल्ली पुलिस बेहतरीन काम करती है, हमने देखा है। दिल्ली पुलिस में जो लोकल यूनिट है इनकी, जो बीट कांस्टेबल होता है, वो मैं अक्सर देखता हूं दिल्ली में। आप कई एरिया में चले जाइए, वो अलग अलग एरिया में दिन भर घूमते रहते हैं, लोगों से दोस्ताना व्यवहार रखते हैं और दोस्ताना व्यवहार ऐसा रखते हैं कि लोगों को लगता है ये हमारा दोस्त है और उसी में बीच में इंफॉर्मेशन वो निकाल के लाते हैं। जो यहां बीट कांस्टेबल और मुखबिर सिस्टम है दिल्ली पुलिस का, वो बेहतरीन तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है और उसके कारण दिल्ली में अपराध होने से पहले ही उस पर कंट्रोल किया जाता है। अब छुटपुट कोई चैन खिंच गई, कहीं किसी ने किसी को छुरा मार दिया, कोई गाड़ी टकरा गई, इस तरह की घटना दुनिया के किसी भी कोने में होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे केंद्रीय जो इंटेलिजेंस है उनके साथ बहुत बेहतरीन होता है। आतंकवाद के मुद्दे पर, क्योंकि देखिए सभी एम्बेसी यहाँ हैं और प्रधानमंत्री और सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने यह बताया कि दिल्ली आर्म पुलिस को भी हमने अपने इस ऑपरेशन में शामिल किया है एक तरह से, कि कोई ऐसी स्थिति आती है तो किस तरह से हम वीवीआईपी मूवमेंट वाला जो एरिया है उसको एकदम आइसोलेट कर दें और वहां कोई भी पहुंच ना पाए। इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इसका एक मतलब यह होता है कि दिल्ली पुलिस को जरूर ये कोई जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं जेनजी आंदोलन दिल्ली में भी किया जा सकता है। इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो अपनी मंशा जताई दी है। तो मुझे दिखता है कि राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं और उनके साथ एक ये अचानक से होता है कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं और लौट के भारत आते हैं, कुछ ना कुछ यहां होता है। तो क्या इस बार का आंदोलन दिल्ली में करने का मूड है? जिस तरह से लद्दाख के मैटर पर उसकी पत्नी को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का अगला आंदोलन दिल्ली में अब वोट चोरी मुद्दा छोड़कर वो इस सोनम वांगचुक के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तैयारी है और दिल्ली पुलिस से मैं तो यही कहूंगा कि भाई तबीयत से लठ बजाया जाए। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, अराजकता फैलाने की तो कतई परमिशन नहीं है। और जो उसके पीछे समझ में आए उनके ऊपर तो एनएस से लगाकर जेल में डालना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि विपक्षी पार्टियां देश के अंदर क्या अराजकता पैदा करना चाहती है। वंदे मातरम।